देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन बाकी था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ठीक है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पर। फर्स्ट, अल्फा लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर। 5 न्यू कस्टमर है, ए बी सी डी ई, 5 न्यू कस्टमर है। ये लोग चाहते हैं अल्फा लिमिटेड कि इनसे क्या प्रॉफिट होता है ये पता कर ले। इट बाइज बॉटल्ड वाटर एट ₹90 पर केस एंड सेल्स टू रिटेल कस्टमर एट ए प्राइस लिस्ट ऑफ 108 पर केस। तो ये लोग वाटर मतलब पानी बॉटल बेचते होंगे 90 रुपीज वाला, 108 करके रिटेल कस्टमर को बेचते हैं। द डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर्स आर, 5 कस्टमर का जो डेटा है वो दिया हुआ है। देखो केस सोल्ड, ये नंबर ऑफ केस सोल्ड होगा, ठीक है। मतलब इतने सारे केसेस सोल्ड होते हैं। लिस्टेड सेलिंग प्राइस 108 करके, ये देखो जो यहाँ पर भी बोला है 108 करके बेचा जाता है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस 108। इनको इनको थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं। इनको देखो 90 नहीं, अच्छा हाँ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, हाँ ये लिस्टेड है मतलब लिखा हुआ है, बट कस्टमर वाइज ये अपना सेलिंग प्राइस जो है वो चेंज कर देते हैं। किसी को 108 का 108 में बेचते हैं, बी को 106.2 में, सी को 99 में, डी को 104 में और ई को 97.2 में बेचते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दे रखा है 15, 15 ऑर्डर आए हैं, 25 30 25 30, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, 23623। नंबर ऑफ डिलीवरीज 10 30 60 40 20। किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर डिलीवरी, पर डिलीवरी 26 5 10 30। नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड डिलीवरी, मतलब स्पीडी डिलीवरी के लिए कितना सारा नंबर ऑफ स्पीडी डिलीवरी हुआ है, एक ही हुआ है। ई के केस में 1। इट्स 5 एक्टिविटीज एंड दे आर कॉस्ट ड्राइवर्स। ऑर्डर टेकिंग एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर पर कॉस्ट दे दिया है। देखो सबसे बेस्ट है कि जो एक मेहनत होता है हम लोग को एक्टिविटी, मतलब टोटल कॉस्ट पुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर करके हम लोग जो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं वो निकालने का अब जरूरत नहीं है। देखो यहाँ दे दिया है, क्वेश्चन जो है वो काफी कम हो गया है मेहनत इसमें। 750 पर परचेज ऑर्डर, ऑर्डर टेकिंग का ये 600, ये डिलीवरीज दे दिया, सब दे दिया। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट जो है, कॉस्ट बोल रहे सॉरी, मतलब कॉस्ट ड्राइवर अकॉर्डिंग 3.75 पर केस सोल्ड। एक्सपीडिटेड डिलीवरी का 2250 पर एक्सपीडिटेड डिलीवरी, ठीक है। हमें करने क्या बोल रहा है, कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। हर एक कस्टमर लेवल, जैसे ए टाइप ऑफ लेवल, बी सी डी ई, इस तरह का जो 5 इनका कस्टमर लेवल है। ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर्स नाउ बीइंग एग्जामिन्ड, कमेंट ऑन द रिजल्ट। बोल रहा है कि कैलकुलेट करो कि ऑपरेटिंग इनकम क्या है हर 5 जो रिटेल लेवल है इस पे। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास भी हम लोग इसी टॉपिक पे कर रहे थे। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम, मतलब नेट प्रॉफिट निकालना है बस, ठीक है। और उसके बाद कमेंट करना है। तो ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें वर्किंग्स जो है वो दे रखे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते, फिर हम लोग पॉइंट 2 देखेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। ए बी सी डी ई, ठीक है, डी और ई, ये 5 तरह का कस्टमर लेवल, ठीक है। मुझे ना और थोड़ा सा जगह रखना पड़ेगा, तुम लोग भी थोड़ा जगह ज्यादा रखो क्योंकि डिजिट जो है बहुत ज्यादा आने वाला है। तो उसके इसमें इसको और भी आगे लिखते, नहीं तो नहीं होगा। ए बी, ऐसे स्पेसेस ज्यादा चाहिए लिखने के लिए। अच्छा, सबसे पहले रेवेन्यू लिखना पड़ेगा।
गुड मॉर्निंग नील। अच्छा देखो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, रेवेन्यू कितना कितना होगा, तो बताओ कितना होगा रेवेन्यू, बता सकते हो यहाँ से? ये देखो, ये वर्किंग नोट करके हम दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करके यहाँ से भी बता सकते हैं, पीछे बना लेते हैं। ठीक है, एक हम बता देते हैं कैसे होगा। बोलो कितना रेवेन्यू होगा, तुम लोग बताओ, एक कस्टमर लेवल का रेवेन्यू बताओ। इतने सारे नंबर ऑफ केस सोल्ड करने हैं, लिस्टेड प्राइस है 108, एक्चुअल भी 108 में ही बेचा जाता है, तो कितना होगा? मैम 4000। 108 तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बाकी जहाँ पे जो सेलिंग प्राइस कम हुआ है वहाँ पे डिस्काउंट दिया है सबको। हाँ तो इंटू किस, मतलब इंटू करना पड़ेगा ना, टोटल रेवेन्यू इन ए यस लेवल पे। मैम। यस मैम, हाँ रेवेन्यू में तो 108 से सारे नंबर से होंगे और बाकी जो एक्चुअल सेल्स है उसको डिस्काउंट बोल के वहां से माइनस करना हाँ, पड़ेगा। मतलब ये दो कॉलम अगर लिख लेते वर्किंग में, तो ए इंटू बी करने से पता चल जाएगा कि कितना कितना रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें कितना जगह चाहिएगा। जगह चाहिए काफी, इतना काफी होगा। ठीक है, हम यहाँ पर से वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं रेवेन्यू। केस सोल्ड, ए बी सी डी और ई। नंबर ऑफ केस सोल्ड कितना है? नंबर ऑफ केस सोल्ड है 4680, 19688, 4680, 19688, 1,36,800, 71,550, 8775। 4680, 19688, 1,36,800, 71,550, 8775। अच्छा, अब इनटू करना चाहिए हमें लिस्टेड प्राइस से, नहीं एक्चुअल सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो एक्चुअल, क्योंकि लिस्टेड जो भी हो, कस्टमर को जितने में बेचेंगे उतना ही तो अर्निंग कर सकते हैं। इनका 108 है। अच्छा, इसमें 106.20, तुम लोग थोड़ा सा इनटू करते जाओ, अगर कैलकुलेटर है सामने तुम पहले लोग। हाँ, पहला वाला पहले बोलो। वाला का 5,05,440। अच्छा, नेक्स्ट भी करो, हम तब तक रेट लिख लेते हैं। 99, 104.40 और 97.20। कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, इतने सारे केसेस सोल्ड होंगे, एक एक केसेस इतना करके, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करने से ही पता चल जाएगा। ये है हम्म, बोलो। 2,09,086.5। ये वाला, ये वाला, हाँ तो ये हाँ। तो कुछ अलग आ रहा है। 21 लाख आ रहा है। मैम उन्होंने 108 से किया है, फिर उसके बाद 108 से करेंगे तब 21,26,304 रुपये आएगा। अच्छा, नहीं, ये वही आ रहा है, 20 लाख ही आ रहा है। 20,90,865 है। 20 लाख आ रहा है ना, 20,90,90,000। अच्छा, डिस्काउंट अलग दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो यहाँ पर अगर करेंगे तो फिर हमें डिस्काउंट अलग से निकालना पड़ेगा। एक ही बात है, ऐसे करके करेंगे तब भी चलेगा, हम लोग को फिर डिस्काउंट निकाल के नेट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लोगों को रेवेन्यू दिखाना है तो डिस्काउंट, जैसे 108 और 106.20 है, तो बाकी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि डिस्काउंट अमाउंट कितना हो रहा है। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल पाएंगे हम लोग कि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ये पूरा ही 108 से लिस्टेड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये लिस्टेड प्राइस है, इतना करके रेवेन्यू अर्न हो सकता था। बाकी डिस्काउंटिंग रेट को लगा के हम लोग देख लेंगे कि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो रहा है। 19688, तो डिस्काउंट का जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो भी मिल जाएगा। तो ये देखो 20, हम पहले लिस्टेड प्राइस से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअल की जगह लिख दो लिस्टेड। अगर सभी को लिस्टेड प्राइस में हम लोग बेचते हैं तो क्या होगा? 1,36,800, मैम 1,47,74,400। 1,47,74,400। 77,27,27,400। अच्छा, और लास्ट वाला आ जाएगा 9,47,700।
अच्छा ठीक है, तो ये हो गया रेवेन्यू लिस्टेड प्राइस। अब हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैम फर्स्ट डिस्काउंट, वाले में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो 108 पे ही बेच रहा है। और इसमें सेकंड डिस्काउंट हो रहा है, माइनस कर लो 100। 1.8 1.8 का इनटू करेंगे वो कैश कैसे सोल्ड से तो आ जाएगा 3 लाख 1 पॉइंट 1.8 इंटू 19,680। 19,680 ये देखो 1.8 कैसे है, 35,438 35,438। देखो 108 माइनस 106.2 करने से हमें ये डिस्काउंट पता चल जाएगा कितना, 1.8। कितने सारे केस सोल्ड पे, 19,688। नेक्स्ट देखो 13,680 इस पे कितना हो जाएगा, ये देखो 108 माइनस 99, तो ये 9 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 9 रुपीज का डिस्काउंट। अब 9 इंटू मल्टीप्लाई कर लो 13,680, 12,31,200। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट हो जा रहा है 108 माइनस 104.4, 3.6 हो रहा है, ठीक है। 3.6 इंटू 71,550, 25,7580। अच्छा, ये हो जाएगा यहाँ पर 8,775, ये तो रहेगा ही, इनटू डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करो। डिस्काउंट अमाउंट 108 माइनस 97.2, 10 पॉइंट, हाँ 10.8 आया, आ इनटू, जाएगा 94,770 हाँ 94,770, ये हो गया डिस्काउंट अमाउंट। तो लिस्टेड सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट अमाउंट, तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कितना है। देखो COGS तो 90 करके है, यहाँ पर ऊपर बताया था, ये देखो। इट बाइज बॉटल वाटर, मतलब अल्फा लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर्स, इट बाई बॉटल्स वाटर 90। मतलब इसका कॉस्टिंग कितना होता है। अल्फा लिमिटेड का 5 कस्टमर बेस बना रखा है, ABCDE, इन लोगों को बेचता है अलग अलग। लिस्टेड प्राइस सबके लिए 108 लिख रखा है, लेकिन सबको अलग अलग बेचता है, तो डिस्काउंट होता है किसी B से लेके E सारे कस्टमर, BCDE सबको डिस्काउंट होता है एक्सेप्ट A, क्योंकि उसको लिस्टेड प्राइस में बेचता है। खुद 90 में खरीदता है, इसका मतलब इसका कॉस्टिंग हो जाएगा एट द रेट ऑफ 90 करके सारे केसेस सोल्ड पे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, 90 इंटू एट द रेट ऑफ 90 लिख दो, 90 इंटू ये नंबर 4680, इतने केसेस का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4,21,200। 19,688 का 90 करके कितना हो जाएगा, 17,71,920, 17,71,920। अच्छा, 1,36,800 इंटू 90, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12,31,200, ऐसे आ रहा है। 12 लाख आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है, गलत लिखा मैंने। 12312, 12312, और यहाँ पर 3 जीरो होगा। हाँ, उसके बाद वाला 64 लाख ना, 64,39,500, 8775 इंटू 90, 7,89,750। अच्छा, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब हम लोग रेवेन्यू लिख लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एट लिस्टेड प्राइस, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट लेस कर देंगे, तो रेवेन्यू एट एक्चुअल प्राइस जो भी हम लोग निकाल रहे थे ना, वो निकल जाएगा। 20,90,866 जो आ रहा था, उसका रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर कर देते हैं, ताकि वो डेटा क्लियरली रहेगा, तो कहीं पर भी जरूरत होगा हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रेवेन्यूज कितना आ रहा है, रेवेन्यू एट लिस्टेड प्राइस, एट लिस्टेड प्राइस। तो ए का देखो, तुम लोग अपने कॉपी में देखो, हम लिख रहे हैं 5,05,440, मतलब 5,05,440। मैंने लिस्टेड प्राइस लिखा क्योंकि देखो, तुम लोग अगर कभी भी कुछ खरीदते हो, उसमें डिस्काउंट होता है, उसका बिलिंग ऐसे ही होता है, एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ रहता है, फिर उस पर बिलिंग कर देता है, ठीक है।
इस तरह से करता है ना कि कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो हम लोग इसी तरह से अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट में ऐसे ही बनाना चाहिए कि हम लोग लिस्टेड प्राइस लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट, देन एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये हो गया लिस्टेड प्राइस। उसके बाद लेस कर देंगे डिस्काउंट, जिसको जितना डिस्काउंट हम लोगों ने दिया। ए को कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला, इसको मिला है 35,438। यार यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है 12,31,200। ठीक लिख रहा है, एक बार देख लो तुम लोग। 12,31,000, हाँ, 2,57,8,580। 12 लाख 2,57,000 ना, 2,57,580, 94,770। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को मिल जाएगा रेवेन्यू एक्चुअल वाला। ठीक है, रेवेन्यू एट एक्चुअल प्राइस माइनस करने से ही वही अमाउंट मिल जाएगा। वो हम लोग पर यूनिट में कर रहे थे, यहाँ पर टोटल में वही मिल जाएगा। तो इसका क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है तो इसका इतना ही होगा। ठीक है, इस पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे कर लो, 106.20 इंटू 19,688 किया था हम लोगों ने पहले भी। देखो तो कितना आंसर आ रहा है, 20,90,000 जो आ रहा था ऑन दैट मोमेंट, 866। यही वाला आंसर यहाँ पर माइनस करने से भी आएगा, क्योंकि वही तो है ना, हम लोग टोटल पे क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे करके भी कर सकते हो, माइनस करोगे सेम आंसर आएगा, ये जल्दी हो जाएगा ना। ये 99 इंटू 1,36,800, 123,1200। देख लो, नहीं गलत लिखा था मैंने, गलत लिख दिया शायद मैंने। डिस्काउंटेड 99 से इंटू हो रहा है, हाँ ठीक तो था, 1,36,800 इंटू 90। 1,35,43,200, ये वाला भी कैलकुलेट करो। नेक्स्ट, तुम लोग माइनस भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 74,69,820। और ये वाला 8,52,930। 8,52,930। ये हो गया रेवेन्यू एट एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये रेवेन्यू एट एक्चुअल प्राइस। अच्छा अब यहाँ से लेस करेंगे सीओ जीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90 करके, ये वाला 4,21,200। फिर 17,71,920, 1,23,12,000, 7,89,750। नहीं ये गलत लिख दिया ना, ये दूसरा वाला इसमें लिख दिया मैंने। 17 ये, अच्छा यहाँ पर 64 था, देखो 64,39,500 जो किया हम लोगों ने वहां पर, वही तो जस्ट लिखना है देख के। 750। अच्छा माइनस करने पे क्या आएगा, जीपी आ जाएगा, है ना। सेल से कॉस्ट माइनस करने से जीपी आ जाएगा। माइनस करो, देखो कितना आता है, एक एक डेटा माइनस करते जाओ। 84,240, ये माइनस करते हैं हम। तुम लोग पीछे से करते हुए आओ, हम इधर से कर रहे हैं। 33,18,946। 12,31,200। 200, हाँ। इसका हो जाएगा 10,30,320। और हम्म, लास्ट वाला हो जाएगा 63,180। 63,180, ये जीपी हो गया। अच्छा अब हम लोग लेस करेंगे जो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये माइनस करने से मिल जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग को यहाँ पर वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्किंग नोट 1 से तो ये बन गया, अब वर्किंग नोट 2 में ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ये देखो, ये जो एक्टिविटीज है क्या क्या है देखो। तो नंबर ऑफ परचेज ये सब तो दे रखा है। ये देखो ऑर्डर टेकिंग, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, ऑर्डर टेकिंग। तो पहला खर्चा लिखेंगे ऑर्डर टेकिंग, ठीक है। अब कौन से कस्टमर लेवल पे कितना होगा, देखो ऑर्डर टेकिंग क्या है, 750 पर परचेस ऑर्डर। एक बार ऑर्डर देने पे ऑर्डर लेने का खर्चा 750 करके आता है एक ऑर्डर का। अब अगर हम लोग ए का देखें तो ए ने कितना सारा ऑर्डर दिया ये हम लोग को फाइंड आउट करना चाहिए। ए का 15 ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, ए का ऑर्डर है 15, तो 15 इंटू 750 करो, कितना हो जाएगा 11,250, ऐसे करके हो जाएगा। 15 इंटू 750, इस तरह से करना पड़ेगा। हम यहाँ पर दिखा देते कैसे होगा। 15 इंटू 750, 11,250। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 25 इंटू 750। उसके बाद 30, 25, 30, 30, 25 और 30। 25 इंटू 750, 18,750। उसके बाद आ जाएगा 22,500। हाँ 22,500। अच्छा 25 वाला ऑलरेडी किया हुआ है, देख के लिख सकते हैं। 18 से 18,700 हाँ, और फिर 22,500। 22,500। एक ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोगों ने लिख लिया, दैट इज ऑर्डर टेकिंग का खर्चा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट खर्चा है कस्टमर विजिट्स। अच्छा, कस्टमर विजिट का क्या खर्चा आ रहा है, एक कस्टमर विजिट का 600 रुपए। कितने कस्टमर विजिट करते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट 23623, 600 करके, ठीक है। तो 2 इंटू 600, 1200। हाँ 1200। 2 उसके बाद शायद 3 था, चेक कर लेते। 2 3 3 इंटू 6, 600, हाँ 1800। 1800। 6 इंटू 600, 3600। फिर 2 3 इंटू 600, 1200। और 3 इंटू 600, 1800। इंटू 600, 1800। अच्छा, ये हो गया कस्टमर विजिट का खर्चा। डिलीवरीज 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड, ठीक है। तो डिलीवरी यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है कि 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल पर डिलीवरी 20। एक डिलीवरी पे 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो एक डिलीवरी करने पे 20 किलोमीटर अगर जा रहे हैं ए लेवल ऑफ कस्टमर के लिए, तो कितना हो जाएगा 5.75 इंटू 20। और नंबर ऑफ डिलीवरीज भी तो देखना पड़ेगा, ये एक डिलीवरी का है लेकिन इस ए कस्टमर लेवल को 10 डिलीवरी किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 इंटू 20 इंटू 5.75 हो जाएगा, क्योंकि एक डिलीवरी का 5 रुपए 75 पैसे, ठीक है। तो एक डिलीवरी जाने पे 20 किलोमीटर। अच्छा, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा। देख लेते सही हो रहा है कि नहीं। एक डिलीवरी पे 20 किलोमीटर, एक डिलीवरी मतलब 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 डिलीवरी मतलब कितना किलोमीटर, पहले ये सोचो। एक डिलीवरी मतलब 20 किलोमीटर, तो 10 डिलीवरी मतलब 200 किलोमीटर, ठीक है। एक किलोमीटर का 5.75, तो 200 किलोमीटर का 200 इंटू 5.75, ठीक है। तो हम लोग ये 3 इंटू करके लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। 200 इंटू 5.75 चेक कर लेते कितना आ रहा है, 1150। 1150। हाँ 1150। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली इंटू कर देते हैं, 10 इंटू 20 इंटू 5.75। पहला वाला 10 इंटू 20 इंटू 5.75, ये कस्टमर ए का हो गया। कस्टमर बी का 30 इंटू 6 इंटू 5.75, 30 इंटू 6 इंटू 5.75, ठीक है। एमसी अच्छा का है 30 इंटू 5 इंटू 5.75। 60 30, इंटू 60 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 5.75। यस मैम। फिर उसके बाद है 40 इंटू 10 इंटू 5.75। 5.75 और मैम लास्ट वाले का शायद 20 है मैम। उसके बाद 20 के बाद क्या 30 है क्या, वो देखा नहीं। 20 इंटू 3, नहीं ये 30 है। किलोमीटर ट्रेवल, हाँ 30। 20 इंटू 30 इंटू 5.75, 30 है हाँ। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन, इसका तो लिख लिया मैंने, 1150 आ रहा है, कर लिया। 30, 1035। ये वाला यस मैम।
अच्छा फिर 1725 1725 2300 2300 3450 अच्छा 3450 डिलीवरी का खर्चा लिख लिया और क्या खर्चा है प्रोडक्ट हैंडलिंग अच्छा 3.75 पर केस सोल्ड एक केस बेचने का 3.75 कितना केसेस बेचा है इन लोगों ने इतना 4680 तो 4680 इंटू 3.75 ठीक है 4680 इंटू 3.75 कितना होगा फिर यहाँ पर 3.75 इंटू 4680 के बाद 119,688 1,36,800 71,550 877 5 इंटू 3.75 चेक करो कितना कितना होता है 4680 इंटू फर्स्ट 3.75 वाले में 17550 हाँ बी वाले में मैम कितना 73830 हाँ 73,830 सी वाले में 5,13,000 हाँ 5,13,000 और ये वाला डी वाले में 2,68,125 68 313 है 313 मैम उसका मैम नंबर क्या है 300 7 312.5 है तो 313 ही हो जाए ठीक ही है कुछ गलत हुआ होगा देखो ये इतना ही आएगा 268,312.5 आ रहा है तो उसको 3 कर लेते हैं ठीक है मैम 32906 ये आ रहा है ठीक है अच्छा और लास्ट में एक था कुछ स्पीडी डिलीवरी का वो भी एक ही कस्टमर पे है ये वाला खर्चा एक्सपीडेटेड डिलीवरीज 3.75 पर केस सोल्ड अच्छा तो ये तो एक जन के ऊपर ही एप्लीकेबल था शायद ये लास्ट ई के ऊपर बाकी ओ पे तो नहीं आएगा मैम वही लिख देंगे 32906 हाँ यही लिखना पड़ेगा फिर ई के ऊपर कितना हो जाएगा एक डिलीवरी पे ये हाँ कितना था वही लिख देंगे 3.75 पर केस सोल्ड अच्छा एक केस सोल्ड करने पे 3.75 एक ही ऐसा हुआ है लेकिन केस सोल्ड कितना नहीं 3.75 थोड़ी ना होगा 3.75 इंटू नंबर ऑफ केस सोल्ड कितना है 8775 875 तो फिर ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए 3.75 था देखो कितना आ रहा है 3.75 पर केस सोल्ड सॉरी वो तो गलत देख लिया मैंने 3.7 नहीं एक्सपीडिटेड डिलीवरी 2250 पर एक्सपीडिटेड डिलीवरी अच्छा तो 2250 ही हो जाएगा पर डिलीवरी पे 2250 मैंने कुछ और ही देख लिया 2250 2250 इंटू 1 हो जाएगा ठीक है एक बार अगर स्पीडी डिलीवरी होता है 2250 का खर्चा होगा सिर्फ कस्टमर लेवल ई पे हुआ है एक ही बार हुआ है तो 2250 ही होगा ठीक है अब क्या करेंगे अब हम लोग कॉलम वाइज टोटल करना पड़ेगा हम लोग को ए बी सी डी ई अच्छा ए का देखो यहाँ पर ऑर्डर टेकिंग से ठीक है 11,000 हम ए वाला कर रहे हैं तुम लोग कोई बी करो कोई सी कोई डी कोई ई तो हो जाएगा 11,250 प्लस 1,200 1,150
31,150. 1035, 1800, 95,450. हम उसके बाद वाला है 5,40,825। हाँ फिर सही। उसके बाद वाला है 2,90,563। फिर है मैम 62,906। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेवेन्यू प्राइस को लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस करके जीपी आ गया। अब हम लोगों को ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहला है 31,150, फिर 95,450, इतना आया। अच्छा उसके बाद वाला आया 5,40,825। चेक करो हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। 5,40,825 एक बार देख लेते हैं। हाँ 2,90,563, 2,90,563, 2,90,563 और 62,906 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करना पड़ेगा। 84,240 माइनस 31,150, 53। 5,60,900। हाँ हम उसके बाद 50। वाला आएगा 2,23,525। उसके बाद और फिर आ जाएगा 6,90,375। 6,90,375। और फिर आ जाएगा 7,39,757। और हम लास्ट वाला है 274। 274। हाँ ये हो गया ऑपरेटिंग इनकम। बस ये क्वेश्चन तो यहाँ पर ही हमारा खत्म हो जाता है, पहला वाला जो आंसर था। ठीक है, कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर नाउ बीइंग एग्जामिन्ड ABCDE, कमेंट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट पे कमेंट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो कमेंट क्या करना है, मतलब सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन है, किसका लॉस हो रहा है। सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे हो रहा है, ये मैम वाला डी से। 7 डी। ठीक है, सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर है डी। अच्छा, और सबसे लॉस मेकिंग का कस्टमर कौन सा हो जाएगा, ई हो ई। जाएगा। लॉस नहीं, मतलब कम हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो कमेंट में क्या लिखेंगे, देखो कमेंट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी इज मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर। पहला पॉइंट, पॉइंट करके लिख सकते हैं कमेंट में। अच्छा, डी का जो प्रॉफिट है, डी का एक यहाँ पर देखो, एक एनालिसिस देखो, डी का प्रॉफिट जो है, ओवरऑल प्रॉफिट वो हायर हो रहा है सी से। जबकि यहाँ पर अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे आ रहा था, मतलब हम लोग अगर देखें तो सेल के अकॉर्डिंग अगर सी से चेक मैम। करें, सी से, सी सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस दे रहा था हमें। ठीक है, सेलिंग प्राइस सी से बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन हो सकता है कि सी का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन टू डी, इसीलिए सी को ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी डी मेरा ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर हो रहा है। तो ये एनालिसिस हमें लिखना पड़ेगा, डी इज मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर, डी इज प्रॉफिट आर इवन हायर देन सी whose revenue is highest। ठीक है, मतलब रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, सेल करके जो मिल रहा है। रेवेन्यू हाईएस्ट अगर है, ऐसे अगर देखें तो हाईएस्ट सेल जनरेट करने वाला कस्टमर सी है, फिर भी उससे ज्यादा डी से प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, डिस्पाइट हैविंग ओनली 52.30% ऑफ द यूनिट, बता देते ये कैसे आया, यूनिट वॉल्यूम
ऑफ कस्टमर सी, मतलब कस्टमर सी को टोटल वॉल्यूम का हम लोग 52.30 सेल करते हैं। कैसे पता चलेगा ये देखो, यहाँ पर जो सेल यूनिट है उसे टोटल कर लो, सेल यूनिट को एक बार टोटल करो। केसेस सोल्ड जो है 468019, वैसे भी दिख भी रहा है 1,36,800। ये 50 पॉइंट ऐसे कैसे हो रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करना है तुम लोग को, ये सब टोटल करना है कि टोटल केसेस सोल्ड कितना हो रहा है। तो सी का नंबर लिखोगे 1,36,800 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100 करो, पता चल जाएगा कितना परसेंट हम लोग सी को बेचते हैं, यूनिट का परसेंटेज। ठीक है, ये लिखने के लिए जस्ट इसीलिए, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये हम लोग लिख रहे हैं जब एनालिसिस, तो कहाँ से आया वो परसेंटेज, इसीलिए हम बता रहे 71550 प्लस 8775, तो ये आ रहा है कुछ 2,41,493। ठीक है, 1,36,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,41,493। तो देखो 56 पॉइंट, ये क्या हो गया, 56.64 कैसे आ गया। ठीक है, एक बार तुम लोग करके देख लेना, शायद मेरा टोटल कुछ गलत हुआ होगा, हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ही आएगा, हम लोग यूनिट के हिसाब से देख रहे हैं कि टोटल यूनिट सोल्ड का कितना हम लोग सी को बेच रहे हैं। हाईएस्ट है वैसे देख के भी पता चलेगा, ये देखो, या फिर यूनिट में लिख दो अगर परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं तो 1,36,800 जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये हम लोग सी को बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे द मेन रीजन, ऐसा क्यों हुआ कि बेचे इसको ज्यादा लेकिन प्रॉफिट इससे ज्यादा कमा रहे। द मेन रीजन इज दैट C receives ए डिस्काउंट, सी का डिस्काउंट भी ज्यादा है, चेक करो बाकी सबके डिस्काउंट से सी का डिस्काउंट ज्यादा है। यहाँ पर डिस्काउंट रेट देखने से ही पता चलेगा 9 रुपया है, बाकी देखो यहाँ 183.6 और यहाँ पर है ई का क्या डिस्काउंट और भी ज्यादा है 97। हाँ, ई का डिस्काउंट ज्यादा है लेकिन ई को सेल भी तो उतना नहीं करते हैं। तो बाकी अगर कंपेयर करके देखें तो सी का जो है वो डिस्काउंट एक इसका रीजन हो जा रहा है कि काफी डिस्काउंट मिल रहा है इनको ऑफ ₹9 पर केस विथ वाइल वाइल कस्टमर डी, क्योंकि इन दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम इन दोनों से ही हो रहा है। तो कस्टमर डी रिसीव्स ओनली, कस्टमर डी को कितना डिस्काउंट मिल रहा है 3.60 डिस्काउंट पर केस, तो ज्यादा सेल जनरेट हो जा रहा है डी से, जबकि सी को नंबर ऑफ चीज ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, अच्छा अब कस्टमर ई से बताते हैं, देखो क्या लिखना है हमें। कस्टमर ई इज लीस्ट प्रॉफिटेबल, ये सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है, ऐसा क्यों। इट इज लेस देन, ये इनसे जो प्रॉफिट मिल रहा है इट इज लेस देन ए। ठीक है, एक से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हुज रेवेन्यू इज लीस्ट। एक चीज देखो, रेवेन्यू यानी सेल, ए को सेल कर रहे हैं हम लोग कितने का 5,05,440 का, जबकि ई को सेल कर रहे हैं 9,47,700, फिर भी ई ए से कम प्रॉफिट दे रहा है, ऐसा क्यों, वही लिख रहे हैं। ठीक है, कस्टमर ई रिसीव्ड, इनको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, कस्टमर ई रिसीव डिस्काउंट ऑफ रुपीज, ये देखो 10.80 पर केस, makes more frequent orders, requires more customer visits and require more delivery kilometers in compared to A। तो देखो क्या लिखा है, यहाँ तक तो मैंने समझा ही दिया। कस्टमर ई को रिसीव्ड हुआ है डिस्काउंट जो है वो है 10.80 पर केसेस, इसीलिए इनसे रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है। ठीक है, मोर मेक्स, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ज्यादा ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा, रिक्वायर्स मोर कस्टमर, इनको अपने वहां पर ज्यादा कस्टमर का भी जरूरत होगा, विजिट कस्टमर विजिट का, एंड रिक्वायर मोर डिलीवरी किलोमीटर्स कंपेयर टू ए, तब जाके
ये ई से सबसे जो चीपेस्ट हमें मिल रहा है रेवेन्यू वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट कंपेयर करके हम लोगों ने बताया कि इससे हमें क्या पता चला एनालिसिस। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, स्टेट what insight are gained by reporting both the list selling price and actual selling price for each customer। तो हमें क्या डिफरेंस मतलब देखने को मिला कि what insights are gained by reporting both the list selling price and actual selling price for each of customer। हर एक कस्टमर पे वो डिस्काउंट का इम्पैक्ट हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखो इसके लिए आंसर जो है 2। insight gained by reporting both the list selling price and the actual selling price for each customer। अच्छा, यहाँ पर ये हेडिंग हो गया जो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ बोथ द लिस्टेड एंड actual selling prices enables Alpha Limited to examine which customer has received what discount per case, whether the discount received has any relationship with the sales वॉल्यूम। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा है कि पहले हम लोग कैलकुलेट करने के पहले क्या क्या फैक्टर है वो देख लेते हैं। देखो, सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ बोथ द लिस्टेड एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस एनाबल्स अल्फा लिमिटेड टू एग्जामिन। अलग अलग करके लिस्टेड प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वो अगर उन्होंने अलग लिस्टेड किया, इससे इनको बेनिफिट क्या हुआ, ये क्या एनालाइज कर पाएंगे, क्या चेक कर पाएंगे, विच कस्टमर हैज रिसीव्ड व्हाट डिस्काउंट पर केस, वेदर द डिस्काउंट रिसीव्ड हैज एनी रिलेशनशिप विद द सेल्स वॉल्यूम। मतलब क्या होता है, ज्यादा लेने से डिस्काउंट ज्यादा मिलता है ना, तो हम लोग यहाँ पर चेक करके देखेंगे क्या ये डिस्काउंट जो कम बेसी हुआ है या किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है, क्या ये सेल्स वॉल्यूम के वजह से है, वो हम लोग चेक करके यहाँ पर बताएंगे। तो सेल्स वॉल्यूम देखो कितना कितना है, ए कस्टमर का है 4680 केसेस। ठीक है, बी कस्टमर लेवल, सी, डी और ई। ठीक है, अच्छा देख लेते क्या क्या था। पहला वाला तो 4680 था, 19688, अच्छा 19680, 1,36,800, 1,36,800, 71,550, 8,775। ठीक है, अब डिस्काउंट लिखते हैं, डिस्काउंट पर केस। तो ए को कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया गया था, बी का डिस्काउंट था, यहाँ पर डिस्काउंट 1.89 3.6, 1.89 3.6, 1.89 3.6 और एक 10 पॉइंट कुछ एक था 10.8 ई के केस में। ठीक है, 10.8। तो
यहाँ पर देखो, जब ए ने 4680 केसेस खरीदा तो उनको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला, जबकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें, सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो सी ने किया है तो उनको 9 रुपीज डिस्काउंट मिला है, लेकिन लेस देन ई मिला है, ठीक है। जबकि ई का जो ऑर्डर था वो उतना नहीं था, 8775 है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, द अबव डेटा clearly shows that the discount given to customers per case has a direct relationship with sales volume except in case of E। देख लो, ई को छोड़ के बाकी का लेकिन सेल्स वॉल्यूम से ही डिस्काउंट रिलेट कर रहा है। देखो, अगर ई को हम लोग छोड़ दे तो यहाँ पर ए सबसे कम, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा बी का सेल्स वॉल्यूम है, फिर डी। अगर हम लोग रैंकिंग में दे सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से तो रैंकिंग में 1 आ जाएगा। अगर हम लोग ई के अलावा बाकी सबका देखते हैं तो रैंकिंग में 1 आ जाएगा। सी सबसे ज्यादा उसका सेल्स वॉल्यूम है, मतलब क्वांटिटी ऑफ केसेस जो इन्होंने खरीदा हुआ है 1। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बी, और मतलब थर्ड नंबर पे रैंकिंग में, और फोर्थ नंबर पे ए आ जाएगा। तो ए को सबसे, सी को सबसे ज्यादा डिस्काउंट, फिर उसके बाद देखो बी, डी का ही डिस्काउंट है 3.6, फिर 1.8, फिर इनको नहीं है, एक्सेप्ट सी, इसीलिए लिख दिया है मैंने। सी के केस में ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सी। द रीजन, तो फिर इनको 10.8 दिया क्यों गया, देखो, द रीजन फॉर रुपीज 10.80 डिस्काउंट per case for customer E should be explored, ठीक है। ढूंढो क्यों ऐसा हुआ, पता नहीं चल रहा है, इनका तो समझ में आता है, अच्छा बात है, ठीक है। इन्होंने जैसे जैसे ज्यादा, इनने इतना परचेस किया है तो इनको ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, बट बाकी तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। ई का क्या बात है भाई, ई ने तो 8775 केसेस ही लिए, फिर भी उनको 10.8 डिस्काउंट, जो कि हाईएस्ट डिस्काउंट है बाकी सारे लेवल से। तो ऐसा क्यों, तो ये हमें देखना चाहिए, ये हमें कंसिडर करना चाहिए कि क्यों ऐसा हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें मैक्सिमम थियोरिटिकल पता करना था, एनालिसिस ज्यादा था मोर देन क्वेश्चन, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल्स उतना ज्यादा नहीं था, बस जो मतलब क्वेश्चन का जो डेटा है वो इतना बड़ा है बोल के इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला, देखो, बेबी सॉफ्ट इज अ ग्लोबल ब्रांड क्रिएटेड बाय बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 रेंजेस ऑफ ब्यूटी सोप, बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल एंड बेबी सॉफ्ट डायमंड। तो 3 तरह का क्या बनाता है, ये लोग ब्यूटी सोप बना रहा है। द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ द दिसंबर, बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। अच्छा देखो क्या बोला है, बजटेड कितना कॉस्ट लग सकता है और क्या प्रोडक्शन का खर्चा होगा, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है वो बता रहा है। ये 4000 हो सकता है, बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल 3000, बेबी सॉफ्ट डायमंड 2000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रिसोर्स पर यूनिट बता रहा है, क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट। तो ये बनाने के लिए, ये जो बेबी सॉफ्ट गोल्ड सोप बन रहा है, या डायमंड हो या पर्ल हो, जो भी ये बन रहा है सोप, इस पे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, एसेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर, फिल्टर्ड वाटर, केमिकल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब क्वांटिटी देखो कि अगर 60 ml एसेंशियल ऑयल हमें चाहिए तो उसका रेट चल रहा है 100 ml का 200 रुपया। तो बताओ 60 ml का कितना होगा, क्योंकि हमें तो 60 ml चाहिए एक यूनिट के लिए ना। रिसोर्सेस पर यूनिट, एक यूनिट बेबी सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट गोल्ड सोप बनाने के लिए ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें एसेंशियल ऑयल का रिक्वायरमेंट कितना है, एक यूनिट पे 60 ml। और 60 ml का प्राइस कितना होगा, 100 ml का अगर 200 रुपया है तो 60 ml का कितना होगा, ये कैलकुलेट कर सकते। हाँ, ऐसे हो जाएगा। ये देखो, ये 0 0 हटा दो तो कितना हो जाएगा, पर ml 2 रुपया, तो 60 ml का
₹20 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्राइस भी निकाल सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स का प्राइस कैसे कितना कितना होगा। सिमिलरली एसेंशियल ऑयल के बाद कोकोआ बटर का भी ₹2 करके हो रहा है पर ग्राम, 20 ग्राम का ₹40। ठीक है, यहाँ पर 100 ml का फिल्टर्ड वाटर ₹15 होता है। ठीक है, 15/100 इंटू 30 ml चाहिए तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, ये 4.5 आ रहा है। 4.5 हो गया। केमिकल ₹30 पर ग्राम वाला चाहिए तो 30/100, 3 रुपए। हाँ ₹3 केमिकल का खर्चा हो जाएगा। 1 यूनिट पे डायरेक्ट लेबर, ये टाइम बता रहा है। ठीक है, ये खर्चा यहाँ पर बताया है। 30 मिनट लगता है 1 यूनिट बनाने में और 1 घंटे का ₹10। तो 1 यूनिट का कितना, 1 घंटा मतलब 60 300। मिनट। हाँ 300 नहीं, कम होगा ना, 60 मिनट का 10 150 रुपया। होगा, 150 होगा फिर। हाँ तो 60 मिनट का ₹10, तो 30 मिनट का कितना होगा, 150 नहीं ₹5 होगा। ₹5 हो जाएगा ना, इंटू नहीं होगा यहाँ पर। ₹10 1 घंटे में पे करते, 1 घंटा काम करने से ₹10, तो 30 मिनट काम करने से कितना होगा, 1 घंटा मतलब तो 60 मिनट। यस मैम, यस। 60 मिनट, हाँ तो इसका आधा हो जाएगा ना, आधा से भी कम। 60 मिनट, ये ₹10, ये 5 हो जाएगा 30 मिनट होने से। हाँ आधा ही तो हो रहा है, 10 का आधा 5। ठीक है, बाकी तो मैंने यहाँ पर कितना कितना लिखा था हटा दिया, चलो जो भी हो। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि पर यूनिट, 1 यूनिट ये बेबी सॉफ्ट गोल्ड बनाने का क्या रेट आएगा, ये सारे रॉ मटेरियल का, ये सब इनपुट देने से ये बेबी सॉफ्ट गोल्ड बनेगा। बेबी सॉफ्ट पर्ल में फिर अलग हो जाएगा, उसके लिए चार्ट अलग बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, फिर बेबी सॉफ्ट डायमंड के लिए ये वाला। तो हम लोग ये निकालेंगे तब हमें पता चलेगा 1 यूनिट बनाने पे सारे रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आ रहा है। आगे देख लेते क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। बोल रहा है कि बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। ये लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते थे, मतलब ओल्ड वाला मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। इट्स प्रोडक्शन ओवरहेड टू इट्स प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट विच आर बजटेड इतना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लेबर आवर लेते थे जिसपे इनका बजटेड ओवरहेड आ रहा है 1,98,000। ये डिवाइडेड बाई होगा लेबर आवर के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर रेट। तो देखो, 1 यूनिट बनाने में 30 मिनट्स, तो यहाँ पर कितना यूनिट बना है ये वाला, देखो 4,000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 4,000 यूनिट बनाने में ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर 4,000 यूनिट बनाने में कितना, 4,000 इंटू 30 मिनट ज्यादा लगेगा। 1 यूनिट बनाने में 30, तो 1,20,000 मिनट, इसको डिवाइडेड बाई 60 कर दो, 2,000 घंटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करके लेबर आवर्स निकाल लेंगे, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट जो है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट क्या होगा, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड इज कंसिडर्ड एडॉप्टिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बट ये चाहते हैं अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अडॉप्ट कर ले। फॉर दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो देना था इनको, एक्टिविटीज बता दिया है। fork lifting cost, weight of material lifted, cost driver, supervision cost driver, supervision cost, utilities, direct labor hour है, supervision cost का cost driver, utilities का cost driver है, number of machine operations, the number of machine operations per unit दे दिया है नीचे, इसका regarding details ऊपर क्योंकि नहीं दिया हुआ था। 5 and 6 for baby soft gold, baby soft pearl, baby soft diamond रेस्पेक्टिवली कंसीडर। अच्छा यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ये फॉर्क लिफ्टिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। बाकी एज इट इज है जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग ये लास्ट में ही बताएंगे, नहीं तभी नहीं समझ में आएगा जब ये पॉइंट आ जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लो क्या क्या बोला है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को यूज करके हमें डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट बताना है, मतलब 1 यूनिट, ये 3 तरह का जो सोप है इसको बनाने में खर्चा क्या लगेगा। तो पहले पॉइंट 1 डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रोडक्शन ऑफ सोप 3 तरह का है, क्या क्या नाम दिए रखा है, बेबी सॉफ्ट गोल्ड। एक काम करते हैं, सिर्फ गोल्ड, पर्ल और डायमंड लिख लेते हैं। गोल्ड,
पर डायमंड 4000 3000 डायमंड 2000। अच्छा एक टोटल कॉलम भी बना लेते हैं अगर जरूरत हो तो। 3 4 3 7 8 9 9000 ठीक है, ये 9000 प्रोडक्शन सोप ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या चाहिए हमें, खर्चा क्या क्या चाहिए। डायरेक्ट लेबर मतलब यूनिट कॉस्ट करना है ना, तो हमें क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, लेबर ठीक है। अच्छा लेबर का तो कैलकुलेशन अभी कर लेंगे यहाँ पर जैसे कर रहे थे, पहले डायरेक्ट लेबर ही लिख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर, अच्छा ये यूनिट है, डायरेक्ट लेबर का हमें मिनट्स दे दिया है 30 मिनट्स 40 मिनट्स 60 मिनट्स, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 30 मिनट्स 40 मिनट्स 60 मिनट्स। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट लेबर आवर ठीक है। डायरेक्ट लेबर आवर कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड में अगर कैलकुलेट करना है तो ये बजटेड जो दे रखा था डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर करना पड़ेगा, इसीलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो ओवरहेड नहीं निकाल पाएंगे। तो डायरेक्ट लेबर आवर कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 30, जैसे मैंने बोला कि एक यूनिट बनाने में 30 मिनट लगता है, 4000 यूनिट बनाने में ज्यादा मिनट लगेगा, 4000 इंटू 30 मिनट डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आवर में आ जाएगा, 3000 इंटू 40 मिनट डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आवर में आ जाएगा, 2000 इंटू 60 बाई 60, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 2000 ठीक है। ये कितना हो रहा है, ये भी 2000 और ये तो 2000 हो ही रहा है दिख रहा है ठीक है, 2000 तो टोटल 6000 ठीक है, ये 6000 हो गया लेबर आवर। तो ओवरहेड रेट निकाल सकते हैं, ओवरहेड रेट हो जाएगा बजटेड ओवरहेड जो कि गिवन होता है क्वेश्चन में 1,98,000, अगर नहीं है तो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहेगा, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर 6000 आवर्स ठीक है। तो ये डिवाइड करने से रुपीस कुछ आवर आएगा ठीक है, जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे रुपीस पर आवर। तो डिवाइड कर लो, ये हो गया 33 रुपीज 33 पर आवर हो गया। ये एक वर्किंग नोट बन गया, पहले वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बना लिया कि किस तरह से लेबर आवर रेट निकालेंगे। अब हम लोग इसका यूनिट कॉस्टिंग कर सकते हैं। कौन से मेथड, हाँ बोलो ওপরটা দেখো। ऊपरটা দেখাবো আচ্ছা। হয়ে গেছে। अच्छा इसको तुम लोग वर्किंग नोट के जगह सोल्यूशन भी रख सकते हो, इसको वर्किंग नोट रखने का जरूरत नहीं, ये तो सोल्यूशन का ही पार्ट होना चाहिए ठीक है। अब हम लोग यूनिट कॉस्टिंग करेंगे, तो क्या है, गोल्ड बेबी सॉफ्ट गोल्ड पर्ल और डायमंड। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर, पहले लेबर का लिख लेते हैं, लेबर आसानी से निकल जाएगा ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना होगा, 10 रुपए 30 मिनट का ठीक है। तो 1 घंटे का 10 रुपया कितना लगता है, एक यूनिट बनाने का 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको भी, अच्छा होगा नहीं, इजीली कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक यूनिट का निकाल रहे हैं ना यूनिट कॉस्टिंग। एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगता है, 1 घंटे का 10 रुपया, तो फिर 10/60 × 30 जैसे मैंने दिखाया था ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। 1 घंटे का 10 रुपया, 30 मिनट यानी आधा घंटा का 5 रुपया होगा, देख लो ठीक है, ये रुपीज में हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, 1 घंटे का 10 रुपया तो 40 मिनट का कितना हो जाएगा, 6.67, 1 घंटे का 10 रुपया, अच्छा सभी जगह पे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल निकालेंगे ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल जैसे मैंने बोला था उस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब एक वर्किंग नोट तो हमें चाहिए, अदरवाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग का जगह रख देते हैं और यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, कैलकुलेशन
ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। तो गोल्ड, पर्ल और डायमंड, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है इसमें रॉ मटेरियल एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, ठीक है। तो एसेंशियल ऑयल जो है गोल्ड में कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, हम लोग जस्ट वही कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 ml का 200 रुपया है, 60 ml चाहिए, ठीक है। तो 200/100, 200/100 इंटू 60, 120 रुपए का चाहिए एसेंशियल ऑयल फॉर गोल्ड, ठीक है। अब इधर शिफ्ट कर जाएंगे, देखो अगर इधर शिफ्ट कर जाएंगे तो हमें एसेंशियल ऑयल का ही मिल जाएगा पर्ल वाला, और इधर शिफ्ट कर जाएंगे तो मिल जाएगा डायमंड वाला, ठीक है। तो 300/100 इंटू 55, 300/100 इंटू 55, देखो कितना होता है, 165 होगा, ठीक है। अच्छा, 300/100 इंटू 65, 300/100 इंटू 65, 195, ठीक है, एसेंशियल ऑयल। उसके बाद वाला इंग्रेडिएंट्स देखो, कोकोआ बटर। अच्छा, इसका क्या खर्चा आएगा, 200 रुपए लगता है 100 ग्राम का, 200 रुपए लगता है 100 ग्राम का, और 1 यूनिट बनाने में 20 ग्राम चाहिए, तो बताओ कितना हो जाएगा, 40 रुपए, 40 रुपया हो जाएगा कोकोआ बटर। उसके बाद ये वाला इधर कोकोआ बटर ही है, ये दूसरे वाले सोप के लिए 200/100 इंटू यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर 20 रुपए, 20 ग्राम चाहिए, तो 20 ग्राम, तो ये भी हो गया 40 रुपया, ठीक है। अच्छा, इसका भी सेम ही है, वही 200 रुपए पर ग्राम वाला कोकोआ बटर ही यूज हो रहा है, कोकोआ बटर 20 ग्राम यहाँ पर भी चाहिए, तो ये हो गया 40 रुपया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिल्टर्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर देखो, फिल्टर्ड वाटर 15 रुपए का 100 ml आता है, 30 ml चाहिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें पॉइंट में आएगा, देख लेते हैं, 15 × 30 डिवाइड 4.5। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, वही 15 रुपए 100 ml वाला ही हर जगह पे रखा है, कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। मतलब फिल्टर्ड वाटर सेम क्वालिटी का यूज हो रहा है, 30 ml हर जगह पे, तो सेम ही आंसर होगा। देखो यहाँ भी 4.5, यहाँ भी 4.5, क्योंकि डेटा एक जैसा है तो हम और बाद में नहीं करें, तुम लोग कर लेना, सेम डेटा है, ठीक है। केमिकल्स पे चले जाते हैं, देखो केमिकल्स कितना कितना चाहिए, केमिकल्स का यहाँ पर देखते हैं, 30 रुपए 100 ग्राम वाला केमिकल्स चाहिए 10 ग्राम, तो 30 रुपए में जो 100 ग्राम केमिकल 30 रुपए में मिलता है, वो केमिकल चाहिए 10 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया। अच्छा, बाकी जगह पे देखते हैं, यहाँ देखो रेट चेंज हो गया, 100 ग्राम वाला 50 रुपए 100 ग्राम वाला चाहिए, इसमें केमिकल का बेस चेंज कर दिया इन्होंने, प्राइस कम बेसी कर दिया। अच्छा, यहाँ 12 ग्राम चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा। अच्छा, 6 रुपया, और 60 रुपए 100 ग्राम वाला केमिकल यूज हो रहा है, 100 ग्राम में 60 रुपए, 15 वाला 15 ग्राम चाहिए। अच्छा, 9 रुपया हो जाएगा, 15 हाँ 9 हो जाएगा, 15 × 6 900 डिवाइड करने, अब टोटल कर लो, यही सब तो रॉ मटेरियल चाहिए, बस खत्म हो गया, केमिकल्स तक ही था, और तो कोई रॉ मटेरियल नहीं है, तो 120 + 40 160, 160, और ये हो गया, 167.5, अच्छा 167.5, 165 और 40, ये हो जाएगा मैम 215.5, 215.5, 195 + 40 + 4.5 + 9, 240, 248.5, ये हो गया रॉ मटेरियल। अब हम लोग यूनिट कॉस्ट पे रॉ मटेरियल भी लिख पाएंगे, ठीक है। पहला रॉ मटेरियल का 167.5, 215.5 और 248.5 हो गया। अच्छा, ये हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग का मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, 167.5, मतलब 167.5 + 5, ये हो गया 170,
2.5। अच्छा ये हो जाएगा 215.5 215.5 प्लस 6.67, तो ये हो गया 222.17, और ये हो जाएगा 258.50। ये प्राइम कॉस्ट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि 33 पर आवर है। ठीक है, तो एक यूनिट बनाने में कितना लगता है टाइम, यहाँ पर गिवन था, ये देखो 30 मिनट्स लगता है। ठीक है, तो 1 घंटे 60 मिनट का 33 रुपया, तो 30 मिनट्स का कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 मिनट में 16.5। 16.5। अच्छा 60 मिनट में इस तरह से करना पड़ेगा। 60 मिनट में 33 इंटू 30। ठीक है, क्योंकि 30 चाहिए। 30 मिनट्स में नहीं, मेरा तो अलग आ जा रहा है आंसर। 33 इंटू 30/60। 33 इंटू 30/60। अच्छा हाँ 16.5 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला कैसे होगा, नेक्स्ट वाला ये तो 20 आ बेस। रहा है। हाँ नेक्स्ट वाला 20। यस मैम। 20 या 22 आना चाहिए। देखो ये तो सेम ही रहेगा, 33/60 सेम ही रहेगा, इंटू 30 के जगह 40 हो जाएगा। चेक करो। यस मैम 22। 22 आ रहा है ना। ठीक है 22 यस आ रहा है। अच्छा 33/60 और इंटू ये वाला 60 मिनट्स, तो 33 आ जाएगा। इसमें तो उतना ही रह जाएगा, 33 रह जाएगा, क्योंकि 1 घंटा ही लगता है। अच्छा अब ये टोटल करने से टोटल यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर जगह रखा था मैंने, टोटल यूनिट कॉस्ट जितना आया उसमें 16.5। अच्छा 172.5 प्लस 189 16, मैम। 189। यस मैम। 189। अच्छा इसके बाद वाला 222.17 प्लस 22, 244 पॉइंट। हाँ 217। हाँ, और ये लास्ट वाला 258.5 प्लस 33, 291.50, ये टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा टोटल यूनिट कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे, एक लास्ट यूनिट वाले का का। कितना? 5,83,000 हाँ 5 लास्ट लाख। वाले। हाँ 5,83,000। अच्छा ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट। ये एक यूनिट का है, इनटू यूनिट मल्टीप्लाई करने से ही पता चल जाएगा। 2,000, 3,000, 4,000। ठीक है, तो इसमें 2,000 इंटू हो जाएगा, इसमें 3,000, इसमें 4,000, तो 189 इंटू 4,000। हम पहला वाला कर लेते हैं, 56,000। 7,56,000। सेकंड वाला हो जाएगा 7,32,510। अच्छा 7,32,510। ठीक है, अच्छा एक आंसर तो हो गया कि अगर हम लोग पुराना जो मेथड है वो यूज करते हैं तो स्टेटमेंट यूनिट कॉस्ट का टोटल कॉस्ट का क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। मतलब जैसे नॉर्मली इस क्वेश्चन में होता है, अब बोल रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर बताओ कि कितना होगा यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट यूजिंग एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो इसके लिए भी वही गोल्ड, पर्ल, डायमंड, टोटल। अच्छा सबसे पहले लिखते हैं क्वांटिटी 4,000, ब्रैकेट में लिख देते हैं, यूनिट में होगा 4,000, 3,000, 2,000, 4 3 7 8 9, 9,000। अच्छा अगर एबीसी कॉस्टिंग के हिसाब से हमें करना है तो अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये वाला यहाँ से एक बार हटाते हैं। ठीक है, ये वाला एक बार हटाते हैं। यहाँ हमें पीछे ही वर्किंग नोट करना पड़ेगा। पहले हम लोग बाकी चीज लिख लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो लिख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर अभी जो लिखा था, ठीक है, यहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग कर लेंगे, पीछे जो भी वर्किंग जरूरत होगा वो करते जाएंगे। डायरेक्ट लेबर हो रहा है ये 5, 6.67 और 10, 5, 6.67 और 10।
अच्छा, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट पे कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं हो। 167.5, 215.5, 248.5, 167.5, 215.5 और 248। अच्छा, ये सब टोटल होने पे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट है 172.5, 222.17। 258.50। हम लोग टोटल वाला कॉलम बना लो, ठीक है। ये प्राइम कॉस्ट हो गया। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसमें कौन कौन सा कॉस्ट आएगा अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब हमें वो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा रेट, ठीक है, लेकिन हम लोग जो नाम है वो लिख सकते हैं। जैसे पहला है फोर्कलिफ्टिंग कॉस्ट, ये लिख सकते हैं पहले, जगह पता चल जाएगा कितना जगह छोड़ना है, ठीक है। ये आ जाएगा, कुछ थोड़ा जगह रख रख के करते, मल्टीप्लीकेशन वगैरह दिखाना पड़ेगा। सुपरविजन कॉस्ट था उसके बाद, और यूटिलिटीज, ठीक है। ये तीन तरह का कॉस्ट है, फोर्कलिफ्टिंग, सुपरविजन कॉस्ट और यूटिलिटीज। ये कैलकुलेट हो जाने से टोटल यूनिट आ जाएगा, टोटल यूनिट कॉस्ट वेरिएट, ठीक है, एक पेज में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखते हैं गोल्ड, पर्ल और डायमंड, ठीक है। यूनिट लिख लेते हैं 4000, ये वर्किंग नोट हो रहा है, ठीक है। 4000, 3000, 2000। किस चीज का वर्किंग नोट बना रहे हैं? एबीसी कॉस्टिंग का, कॉस्ट ड्राइवर पर जितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फोर्कलिफ्टिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा सिचुएशन जो है तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वेट ऑफ मेटेरियल लिफ्टेड। तो खर्चा तो हमें पता है टोटल 58,000, वो तो ठीक है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा? कॉस्ट ड्राइवर क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है वेट ऑफ मेटेरियल लिफ्टेड, जितना मेटेरियल मतलब लिया जाएगा, ठीक है, जितना मेटेरियल मतलब क्वांटिटी, उसका वेट जो है, वेट के बारे में यहाँ पर कुछ बोल रखा है, देखो। कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर इक्विवेलेंट टू 0.8 kg एंड 1 kg। इसका मतलब क्या है? जो 1 लीटर एसेंशियल ऑयल का मास और जो फिल्टर्ड वाटर का जो 1 लीटर का जो मतलब इनपुट अगर हम लोग देते हैं 1 लीटर एसेंशियल ऑयल, तो उसका आउटपुट जो है वो आता है 0.8। मतलब 1 लीटर जो है वो रिलेट कर रहा है 0.8 kg को, ठीक है। और जो एसेंशियल ऑयल 1 लीटर है वो रिलेट करता है 1 kg को, ठीक है। तो 1 लीटर यहाँ पर जो एसेंशियल ऑयल है वो रिलेट करता है 0.8 kg को, और फिल्टर्ड वाटर जो 1 लीटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1 kg जो है उसको, ठीक है। मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ इनपुट मटेरियल टेकन टुगेदर। ये देखो, मास मतलब किस अकॉर्डिंग टू क्या है, ठीक है। मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ इनपुट मटेरियल टेकन टुगेदर, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखते कितना कितना है। यहाँ पर देखो 60 ml, ठीक है, 60 ml। अभी हम लोगों ने देखा कि एसेंशियल ऑयल के केस में क्या हो रहा है, 1 लीटर मतलब एसेंशियल ऑयल के केस में देख लो 1 लीटर मतलब 0.8, ठीक है। एसेंशियल ऑयल के केस में हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। एसेंशियल ऑयल के केस में 1 लीटर मतलब 0.8। देखो 1 लीटर मतलब 0.8 kg, ठीक है। तो 1000 लीटर मिलीलीटर मतलब कितना होगा बता सकते हो? अगर 1 लीटर मतलब 0.8 kg, तो 1000 मिलीलीटर मतलब हम लोग बोल सकते हैं 800 ग्राम, ठीक है। 1000 इस, ठीक है, 800 ग्राम। तो 1 मिलीलीटर मतलब कितना हो जाएगा? अगर 1000 मिलीलीटर मतलब 800 ग्राम, तो 1 मिलीलीटर मतलब डिवाइड कर दो 800 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा? 0.8 kg 0.8 पर ग्राम। क्या? यस मैम। ग्राम, ग्राम में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? देखो यहाँ पर 60 ml चाहिए एक यूनिट के लिए, ठीक है। 60 ml, 1 ml मतलब 0.8 ग्राम, तो 60 ml मतलब कितना ग्राम हो जाएगा? 60 इंटू 0.8 ग्राम। देखो
ml मतलब अगर 0.8 ग्राम है तो 60 ml मतलब ज्यादा, 60 इंटू 0.8 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या निकल रहा है, हम लोग ml को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यूनिट 48 बनाने जाएगा। में, हाँ, एक यूनिट बनाने में इतना चाहिए, 60 ml चाहिए, तो 4000 यूनिट बनाने में कितना चाहिए, 4000 इंटू 60। लेकिन अगर हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट कर देना चाहिए तो यहाँ पर 0.8, क्योंकि जो कॉस्ट ड्राइवर है वो उस तरह से बोला हुआ है, ग्राम में बोला हुआ है, तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 0.8 करेंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा कितना हो रहा है। तो कैसे करना है, 4000 इंटू 60 इंटू 0.8, ठीक है, ये हो जाएगा एसेंशियल ऑयल का जो पोर्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो एसेंशियल ऑयल का पोर्शन हम लोग इस तरह से निकालेंगे इन गोल्ड, ठीक है, बेबी सॉफ्ट गोल्ड में इसका ग्राम में कन्वर्जन इस तरह से होगा। तो जो मैंने अभी बेस लिखा था वो तुम लोग जरूर लिख लो, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं वेट पर यूनिट, ब्रैकेट में करेंगे ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जीएम लिखने से ही होगा, ठीक है। तो ग्राम में आंसर लाएंगे। तो पहला जो इंग्रेडिएंट्स था एसेंशियल ऑयल, उसको हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया, उसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, एक यूनिट का 60 ml को ग्राम में कन्वर्ट करो इंटू 0.8 करके, ये चला गया एसेंशियल ऑयल, ठीक है। हम एक यूनिट का ही करते फिर डायरेक्टली 4000 इंटू कर देंगे। कोकोआ बटर जो है वो तो ठीक है, चलो 20 ग्राम लिखा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 20 ग्राम कर देते हैं, सिर्फ चेंजेस वहां होगा जहां मिलीलीटर से ग्राम में होगा। फिर आ गया यहाँ पर 30 मिलीलीटर फिल्टर्ड वाटर, लेकिन ये 30 ही रह जाएगा, क्यों रह जाएगा, क्योंकि मास चेंज जो है एसेंशियल ऑयल में बोला है और फिल्टर्ड वाटर में भी बोला है, लेकिन उसका क्या बोला है, देखो फिल्टर्ड वाटर का बोला है कि 1 लीटर मतलब 1 kg, ठीक है। अगर 1 लीटर मतलब 1 kg तो 30 मिलीलीटर मतलब कितना हो जाएगा, 30 मिलीलीटर, फिर से मिलीलीटर को ग्राम में कन्वर्ट करने से हो जाएगा ना, 1 लीटर मतलब बोल रहा है कि 1 kg, तो 1000 मिलीलीटर मतलब कितना हो जाएगा, 1 kg है 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 1000 ग्राम। और 1 मिलीलीटर मतलब फिर कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1000, एक ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 30 मिलीलीटर मतलब कितना ग्राम हो जाएगा, 30 ग्राम, 30 ग्राम। तो ये कन्वर्जन होगा, ठीक है, कन्वर्जन देख लो, 1 लीटर 1 kg, ये हमें क्वेश्चन में बता रहा है। तो 1000 मिलीलीटर, क्योंकि मैंने मिलीलीटर में ट्रांसफर किया, लीटर से मिलीलीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 ग्राम, तो 30 मिलीलीटर इक्वल टू 30 ग्राम। तो इसमें कन्वर्जन आसान आसान हो गया, देखो सिर्फ मतलब 1 मिलीलीटर 1 ग्राम का कन्वर्जन हो रहा है, इसी को हम लोग बाकी सब में अप्लाई कर देंगे, तो 30 मिलीलीटर मतलब 30 ग्राम। तो ये डायरेक्टली ऐड हो गया, कोई झमेला नहीं है इसमें, मतलब डायरेक्टली तो नहीं हुआ, कन्वर्जन के साथ ही हुआ, बट कन्वर्जन बहुत आसान था। फिर केमिकल 10 ग्राम, तो ये 10 ग्राम तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जी ग्राम बोल के ग्राम में ग्राम ऐड हो जाएगा। अब ये सारा ग्राम टोटल करके इंटू 4000 करना पड़ेगा, तो बताओ कितना हो रहा है। यहाँ पर बस यही वाला चीज तुम लोग को सीखना पड़ेगा। तो ये 20 प्लस 30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 40 50 60, तो 8 ठीक है। ग्राम 540 नहीं हो रहा है, 108 हो रहा है नहीं, क्या, ओ ये मैंने 8 कर दिया, अच्छा 0.8 है ना, हाँ हाँ 108, ठीक है। अब इस तरह से इधर का मतलब पर जो सोप है उसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 55 ml बोल रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 55 ml इंटू कितना कर देंगे, 0.8 है ना, 8। 55 इंटू 0.8। अब 0.8 कहाँ से आ रहा है बस वही पता करना है, बाकी ये कन्वर्जन आसान है, क्योंकि 1 मिलीलीटर 1 ग्राम में कन्वर्ट हुआ, तो ये 20 ग्राम लिख देंगे, ग्राम का कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 ml को 30 ग्राम लिख देंगे, 12 ग्राम, तो 20 30 12, 20 30 12। लेकिन ये कन्वर्जन क्यों 30 रह जा रहा है वो मैंने पहले ही समझा दिया, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन मत रखो, जरूरत होगा तो हम बेस अभी लिख देंगे लास्ट में इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो इसका टोटल देख लो कितना हो जाएगा, 116। 106, नहीं मैम, 116, 116। चेक करते हैं, बट आंसर तो कुछ और दे रखा है, नहीं 106 ही आ रहा है, देखो शायद कुछ गलत हो रहा है, 106 ही आ रहा है, ऐड करके देखो, 65 ml उसके बाद वाला, तो 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 106 हो रहा है। यस मैम, आगे। फिर 20 ग्राम है, 20 ग्राम ही लिख दो, 30 ml को 30 ग्राम लिख सकते, कन्वर्जन वैसे ही हो रहा है, 15 ग्राम को तो 15 ग्राम लिखेंगे ही,
117। 117, ठीक है, ये वेट हो गया। अब टोटल वेट निकालो, टोटल वेट, क्योंकि ये तो एक यूनिट का हुआ ना, ये सब तो एक यूनिट का पैरामीटर्स था। अब 4000 का कितना हो जाएगा, तो 4000 इंटू 108, 4,30,000। हाँ 4,32,000, ये हो जाएगा 3,18,000। 3 लाख नहीं, ये कुछ गलत कर दिया मैंने, 2,34,000। 2,34,000। अच्छा, टोटल वेट हो गया, तो एक कॉस्ट ड्राइवर तो हम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, टोटल है 58,000, वेट तो निकाल लिया, टोटल वेट निकालना पड़ेगा। टोटल वेट ये ऐड करो, यहाँ टोटल कॉलम बना लेते, सब नहीं करना है, बस ये करेंगे जो हमें चाहिए। 9,84,000। 9,84,000, तो यहाँ पर अब हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्क लिफ्टिंग रेट पर ग्राम, सब ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो जितना कॉस्ट वो तो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, कॉस्ट फुल डिवाइडेड बाय 9,84,000 ग्राम, क्योंकि पूरा कन्वर्जन तो ग्राम में हो चुका है 58,000। अच्छा, अब डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का कितना जाएगा, 25,463 ग्राम। नहीं, हम लोग तो ओवरऑल निकाल रहे हैं ना, टोटल में निकालेंगे, इंडिविजुअली तो नहीं निकालेंगे अभी तो। अच्छा, रेट तो टोटल में ही निकलेगा ना, टोटल कॉस्ट पूल, कोई एक कॉस्ट एक्टिविटी का, और डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट ड्राइवर है, तो ये हो जाएगा 0.058 आ रहा है, तो 0.06 हो गया, ठीक है। ये फॉर्कलिफ्टिंग रेट पर ग्राम हो गया, ये टोटल इतना ग्राम है, कॉस्ट पुल दिया हुआ था, ठीक है। अब सेम उसी तरह से ये कॉस्ट पुल को यूज करेंगे सुपरविजन कॉस्ट। अब सुपरविजन कॉस्ट है लेबर आवर पे डिपेंड करता है, तो फिर हमें लेबर आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेबर आवर देख लेते कितना होगा यहाँ पर, डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। लेबर आवर कितना लग रहा है, एक यूनिट का 30 मिनट लग रहा है, ये हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया ना, सब में 2000 घंटा करके आ रहा है, ठीक है। हम ये जी के नीचे लिख देते 2000 आवर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसी तरह से ही करना है 2000, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2000, ठीक है, टोटल 6000 आवर, ठीक है। अच्छा, और जो ये है क्या बोलते हैं उसे, इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते फिर, ठीक है। इसके बाद यही वाला कॉस्ट सुपरविजन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट फुल जो गिवन होता है क्वेश्चन में, कॉस्ट फुल ये देखो 60,000 डिवाइडेड बाय 6,000 आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹10 पर लेबर आवर, हो गया। अच्छा, और लास्ट एक्टिविटी जो है यूटिलिटीज, ठीक है। यूटिलिटीज के लिए हमें क्या कॉस्ट ड्राइवर दिया है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, जो कि नीचे ही डिटेल्स दिया है, दे रखा है देखो 556 नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, बोल रहा है कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट पे 5, 5 और 6, ठीक है। तो पहले हम 5, 5 और 6 लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पर यूनिट, एक यूनिट का, तो 4000 यूनिट का कितना हो जाएगा, टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल ऑपरेशन 4000 यूनिट था ना पहला वाला, तो ये हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट यूनिट था 3000 और 2000, तो 3000 यूनिट इंटू 5 ऑपरेशन, 15,000 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन। और ये 2000 यूनिट, एक यूनिट पे 6 ऑपरेशन, तो 12,000 नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो 12, 15, 20 ऐड करना पड़ेगा, 47,000 टोटल ऑपरेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ड्राइवर पर रेट, तो यूटिलिटीज निकालना पड़ेगा, ठीक है। यूटिलिटीज का रेट, यूटिलिटीज पर मशीन ऑपरेशन, तो यूटिलिटीज का कॉस्ट फुल मतलब यूटिलिटीज यानी टोटल ऑफ यूटिलिटीज 80,000 डिवाइडेड बाय मशीन ऑपरेशंस, मशीन ऑपरेशंस 47,000। अब डिवाइड करके देखो कितना आएगा, ये 47,000 नंबर है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ये क्या है, रुपीज है, तो आंसर आ जाएगा रुपीज समथिंग पर ऑपरेशंस, तो 80 कितना आ गया, ₹1.70 पर मशीन
ऑपरेशंस। ये कॉस्ट रेट, कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकल गया। अब हम लोग को इसी रेट को लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसी रेट को लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो लिखे थे उसको कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट कंप्लीट, क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट हो गया। फॉर्कलिफ्ट कॉस्टिंग जो है वो आया 0.06 करके। यहाँ पर फॉर्कलिफ्ट जो है वो तो वेटेज के ऊपर है, तो जो गोल्ड ना क्या था ये सोप गोल्ड, ठीक है, इसके केस में हम लोगों का 108 आया था। तो 108 इंटू कितना करना पड़ेगा बताओ, 108 ग्राम लग रहा है टोटल रॉ मटेरियल, ठीक है। इसको एक्टिविटी वाइज जब डिवाइड किए फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट के हिसाब से ये होगा 108 इंटू कितना हो जाएगा, रेट कितना था 0.06, ठीक है, रेट था 0.06, तो 108 इंटू 0.06 करो तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना कितना आया था, देखो 108 आया है, 106 ऐसे इस टू देके लिख देते हैं 117, इस पे लगाना है एट द रेट ऑफ 0.06 करके लगाओ, देख लेते हैं मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। 108, 106 और 117 करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से जल्दी हो जाएगा। 108 इंटू 0.06 6.48, 106 इंटू 0.06 6.36, 1.02। गलत लिख दिया क्या ম্যাম 7.02 7 পয়েন্ট না, আমি যতবার করছি আমাকে ক্যালকুলেটর কেন জানি না 1.02 দেখাচ্ছে, কে জানে কি হচ্ছে। 7.02, हाँ आंसर तो এটাই আছে। अच्छा, अब सुपरवाइजिंग कॉस्ट जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना टाइम सुपरवाइज हो रहा है इसके ऊपर। टाइम देख लो यहाँ पर 2000 2000 2000, लेकिन ये तो टोटल में है, हमें पर यूनिट चाहिए, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, पर यूनिट में है। देखो 30 मिनट 30 40 60 रेट लगा देंगे, 30 40 60 पे रेट लगा देंगे। रेट क्या है, रेट है ₹10 पर आवर, लेकिन आवर है वहां पर मिनट है, ये एक चेंजेस हमें चाहिए। ₹10 पर आवर, तो इसको चेंज कर लो, 60 मिनट्स का अगर 10 रुपया है तो 1 मिनट का कितना होगा, 10/60 कर लो तो रेट मिल जाएगा। 10/60 कितना हो गया पॉइंट, अच्छा ये कुछ अजीब सा आ रहा है 0.1666, इसमें थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होगा, पूरा लिख के करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब तब अप्रोक्सीमेशन कम आएगा। तो सुपरविजन कॉस्ट जो है वो इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग। 10/60 ये क्यों हुआ, ये तो मैंने अभी बताया कि 10 रुपए है 1 घंटे का, तो 60 मिनट का 30 मिनट्स का कितना होगा, क्योंकि 1 यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं, और इंटू 30 कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 रुपीज हो रहा है, ठीक है, 5 रुपीज, और ऐसे लिखने से एकदम राउंड में आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 10/60 बेसिस ये तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर 30 के जगह 40 लगा लो, कितना हो जाएगा 6.67, और यहाँ पर 10, ये 10 ही रह जाएगा, है ना, 10/60 इंटू 10 करो 10 ही रह जाएगा, ये हो गया 10। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का क्या पैटर्न है, यूटिलिटीज जो है ये नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस, ठीक है, 1 यूनिट पे 5 ऑपरेशंस, ठीक है, तो 556 इंटू रेट लगा लो, 556 इंटू 1.7, 556 इंटू 1.7, अच्छा 5 इंटू 1.7, 5 इंटू 1.7 और 6 इंटू 1.7, देख लो कितना होता है, 8.5, 8.5, 1.02, ठीक है। टोटल यूनिट कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट कॉस्ट 172.5 प्लस 6.48 प्लस 5 प्लस 8.5, अच्छा 192.48 इंटू 4000, क्योंकि ये 4000 था, टोटल भी निकल जाएगा 7,69,920, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका टोटल करो, 222.17, 6.36, 6.67 प्लस 8.5,
तो ये हो गया 243.7 इंटू 3000 था 7,31,100 258.5 plus 7.02 plus 10 plus 1.02 276.54 अच्छा ये 1.02 नहीं ये 10 रुपीज होगा 10.02 तो ये गलत हुआ है 276.54 माइनस 1.02 प्लस 10.02 285.7 कुछ आना चाहिए ये गलत आ रहा है चेक कर लेते एक बार ये शायद गलत हुआ है 6 इंटू 1.7 10.02 नहीं 10.2 हो रहा है ठीक है 10.2 प्लस 10 7.17.02 प्लस 258.5 285.72 इंटू 2000 यूनिट था 5,71,440 ठीक है तो कंप्लीट हो गया बस यही पूछा था अच्छा यहाँ पर एक कमेंट भी बोला था शायद देख लो third number state what are the reasons for different product cost under the two approaches activity based costing और ट्रेडिशनल बेस्ड जो कॉस्टिंग हुआ उसमें डिफरेंस क्या हुआ क्यों हुआ तो ये थर्ड नंबर लिख देते हैं द डिफरेंस in the total cost under two system is due to the differences in the overhead ओवरहेड का जो रेट है ठीक है वहां एक रेट पे सारा कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ हर एक एक्टिविटी के ऊपर अलग अलग रेट कैलकुलेट हो रहा है बोर्न बाय ईच ऑफ द products the ABC is more accurate activity based costing is more accurate ये हमेशा सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है ये सब डिटेल्स हम लोग फर्स्ट क्लास में ही कर चुके थे और ये देखो जितना भी क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया ठीक है और इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इतना आएगा भी कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन हम लोगों ने सारा क्वेश्चंस जो है वो जितने भी हार्ड लेवल हो जैसा भी हो सारा क्वेश्चंस कर लिया और बहुत डिटेल्स के साथ कर लिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आई थिंक रेडी हो गया होना चाहिए तुम लोगों का ठीक है तो ये फुल्ली कंप्लीट हो गया तो आज और कुछ नहीं करवाएंगे नेक्स्ट दिन हम लोग फ्रेश चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं